हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शेडो। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लेकर आप सभी लोगों के सामने। बात है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो अभी अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कोचिंग डायरेक्ट आ गए हैं और उन्होंने अपना कॉलेज स्किप कर दिया है, कॉलेज को ओपन यूनिवर्सिटी या कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो ऐसे बच्चों के लिए एक तो एक गलत कर रहे हैं या सही, इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कॉलेज को इम्पोर्टेंस देना चाहिए या यूपीएससी की प्रिपरेशन को। बट जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है प्रिपरेशन और जो कंटिन्यूस बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, नए या नए नए अभी फ्रेशर हैं, आए हुए हैं दिल्ली, तो उनको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँगा जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को, कि जो आप लोग आंसर राइटिंग करते हो, आंसर राइटिंग का जो अप्रोच होता है जब आप लिखते हो, बहुत ही मैकेनिकल अप्रोच होता है जिसमें कि थिंकिंग बहुत कम इन्वॉल्व होती है। ऐसा इसलिए कर रहे हो आप कि एक तो आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज अटेंड नहीं किए हो, तो आपको वो डिफरेंस पता नहीं है कि क्या होता है यूनिवर्सिटी अप्रोच और यूपीएससी का अप्रोच क्या है। तो वो डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि आप फर्स्ट मंथ ही है, सेकेंड मंथ ही है, आपके पास उतना कंटेंट नहीं है, लेकिन एज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या लोग आपको बोलते हैं, टॉपर्स का आपने सुना है कि आंसर राइटिंग डे वन से स्टार्ट करना जरूरी है, तो आपके पास उतना कंटेंट ना होने के कारण आप जो भी आंसर समझ में आ रहा है वो लिख रहे हैं। ठीक। तो चलिए, वो तो ठीक है, एक हैंड टू माइंड कोऑर्डिनेशन या प्रैक्टिस के लिए ठीक है, बट अप्रोच समझना जरूरी है। अप्रोच ये होना चाहिए कि यूपीएससी इज सर्चिंग फॉर समवन हु कैन थिंक। एक थिंकिंग पर्सन की तलाश में होती है यूपीएससी। और वो थिंकिंग पर्सन तभी आप बन सकते हैं जब आप इस अप्रोच को समझेंगे कि कैसे आपको एनालिटिकल होना है, कैसे आपको आंसर को आप ये दिखाना है कि यू कैन थिंक, राइट। एक तो क्वेश्चन भी वैसे ही आते हैं जहाँ अब जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आंसर नहीं लिख पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस हिसाब से ही प्रैक्टिस की। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एग्जांपल। हिस्ट्री में आप समझिए कि आप सोचिए गांधीयन फेज के बारे में। गांधीयन फेज 1915 से लेके 1947 तक चलता है। उसमें आपने गांधी के सारे इवेंट्स, गांधी की सारी जो उनके अचीवमेंट्स हैं, असेसमेंट है, सब आपने अच्छे से पढ़ लिया है, राइट। अगर आपसे कोई पूछता है, अब सब कुछ बता सकते हैं कि गांधी ने नॉन कॉपरेशन में क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस में क्या किया, आगे चल के उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में उनका क्या रोल रहा, यू कैन टेल। बट याद रखिए, यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगी। व्हाट यूपीएससी विल आस्क कि क्या होता दिस नेशनल इंडियन मूवमेंट का अगर गांधी पार्टिसिपेट नहीं किए होते नॉन इस पूरे मूवमेंट में। तो यहाँ पे किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा है, आपको सोचना पड़ेगा, सोच के लिखना पड़ेगा, राइट। ऐसे बहुत सारे तमाम क्वेश्चन है। एंशियंट इंडिया की बात करें, आप सब कुछ पढ़ लेंगे, एंशियंट इंडिया में क्वेश्चन आएगा कि कैसे जियोग्राफी ने एंशियंट इंडिया को बनाने में हेल्प की, राइट। वो चीज आपको सोच के लिखना पड़ेगा, बुक में ऐसा मेंशन नहीं है, राइट। एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जहाँ पे आपको एट दैट मोमेंट यू हैव टू थिंक एंड राइट द आंसर। तो ये अप्रोच आपको अभी से डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो मेरे जो भी न्यू कमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझिए कि आपको वो अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़िए, जो एनसीईआरटीज़ हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसको बार बार पढ़िए, जिससे कि एनालिटिकल एबिलिटी आप में आ सके। और अपने मेंटर्स के को मिलते रहिए, उनको आंसर दिखाते रहिए। बहुत बार अब हम मेंटर्स भी कितना सही गाइड कर सकते हैं वो भी एक सोचने वाली बात है। बट हाँ, अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे आंसर लिखना है, राइट। तो ये मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करना चाह रहा था। अब हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि हिंदी मीडियम के बच्चों को न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए। ये एक अलग मेजर गैप मैंने ऑब्जर्व किया है बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।